हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से हम दोनों मियाँ बीबी लग गए थे यहाँ पर साफ़ सफाई में। सुबह 6 बजे से ही उठ के घर की साफ़ सफाई करने लग गए थे, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि हमारी जो साफ़ सफाई है वो जल्दी हो जाए। और वैसे भी संडे था, तो संडे की वजह से मेरे जो हस्बैंड है उनको समय मिल गया था और पूरे दिन का समय मिल गया था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, जब उनको समय है और उन्होंने भी बोला कि जितने भी काम हैं वो आज निपटा लेते हैं और आज के बाद कोई भी काम ना करना पड़े, तुम ऐसा करना। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे काम स्टार्टिंग से शुरू किए। और जैसे कि अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो अंदर सब जगह की साफ़ सफाई हो गई थी। और कल की डेट में जिस वजह से यहाँ की साफ़ सफाई रुकी हुई थी, तो वो वजह भी हो गई थी पूरी। इस चक्कर में फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो आज बाहर का सारा एरिया क्लीन कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। क्योंकि बस यही एरिया रह गया था साफ़ करने के लिए और बाकी सब जगह की साफ़ सफाई ऑलरेडी हम मियाँ बीबी कर चुके हैं। तो आज जो जो बचा था वो सब हम लोगों को करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया लॉबी से। तो सबसे पहले हमने लॉबी एरिया की सफाई की और सफाई तो करते ही जा रहे थे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगा देंगे और जो जाले वाले हैं साफ़ कर देंगे। उसके बाद जो छोटे मोटे काम हैं वो करते जाएंगे। तो यहाँ पर फिर मुझे भी पाइप लगाना पड़ गया था गाइस, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था कि तुम भी सीढ़ी पे चढ़ के काम करो, मैं ही ऊपर चढ़ चढ़ के काम कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ एक काम ही किया सीढ़ी पे चढ़ के, वो था पाइप लगाना पर्दे का। तो मैंने लगा दिया और फिर उसके बाद मतलब उनके कहने पे लगा दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड सफाई के साथ साथ यहाँ पर पुताई भी करने लग गए थे, पेंट भी चालू था। वो उसका भी रीज़न है, वो मैं बता देती हूँ कि जब हमने ये जो एसी लगवाई थी तो यहाँ पे बड़ा सा होल हो गया था। तो हमने पीओपी वाले भैया जब काम करने के लिए आए थे तो यहाँ पर इस होल को हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया था, भरवा दिया था। तो फिर वो ऐसे ही बेकार लग रहा था, तो इस चक्कर में मेरे हस्बैंड ने उस पर पेंट कर दिया, तो वो सेम लगने लग गया था। और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे और वो मेरे से मजाक कर रहे थे खड़े खड़े। तो यहाँ पर गाइस हम लोग आ गए थे फिर हॉल में, ड्राइंग रूम में, तो साफ़ करने लग गए थे। ड्राइंग रूम की सफाई चालू हो गई थी और मेरे हस्बैंड का काम रहता है सफाई करना। उसके बाद जितने भी काम हैं वो सब मुझे करने पड़ते हैं। और अभी प्रेजेंट में केवल सफाई हो रही थी और सब जगह ऊपर चढ़ के सफाई करनी होती है, तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से कर देते हैं। उसके बाद के जो काम रहते हैं भाई वो मेरे रहते हैं। तो इतने सारे पर्दे निकल आए थे और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि मेरा ये रहता है कि अगर हम कोई काम फैला रहे हैं तो उसको अच्छे से हम कंप्लीट कर लें उसी दिन, ऐसा ना हो कि कल के लिए कोई काम छोड़ें। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो समय है ना वो बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। आज का दिन भी ख़राब तो हो ही रहा है और कल का दिन भी ख़राब हो जाता है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब हम आज काम कर रहे हैं तो सारे काम को हमें आज ही निपटा देना चाहिए। और वैसे भी जब मशीन में कपड़े धुलते हैं तो वो साइड में धुलते जाते हैं और हम अपना काम करते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मशीन लगा दी थी और पर्दे वगैरह जो भी थे तो मैंने मशीन में ही धुलना स्टार्ट कर दिए थे। वैसे कोई भी कपड़े नहीं थे। फिर उसके बाद जब लॉबी एरिया की सफाई हो गई थी, मतलब जो दीवारों पे डस्ट वगैरह हो जाती है, थोड़े बहुत जाले वाले हो जाते हैं, तो वो सब हम लोगों ने क्लीन कर दिए थे। और वैसे क्या रहता है ना, मैं आपको बताऊं कि हमेशा साफ़ सफाई हर व्यक्ति करता है अपने घर की, और कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है।
लेकिन सफाई जो है वो सब करते हैं और सबका करने का तरीका अलग रहता है। किसी का सेम नहीं हो सकता है, जो मेरा है वो आपका नहीं हो सकता है, जो किसी और का है वो मेरा नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ है। और मेरे हस्बैंड जो है जिस प्रकार से साफ़ सफाई कर रहे थे, तो मुझे खुद लग रहा था कि मैं खुद नहीं कर पाऊँगी इस प्रकार से साफ़ सफाई। और उन्हें मेरी मैं जो साफ़ सफाई कर रही थी तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने यही कहा कि जो साफ़ सफाई है वो मैं कर दे रहा हूँ और तुम जो एक्स्ट्रा के काम है वो सारे निपटा देना। तो इसलिए वो साफ़ सफाई में लगे हुए थे और मैं जो है वो अदर कामों में लगी हुई थी। तो लॉबी एरिया में झाड़ू लगाने के बाद सोफ़े के सारे कवर हटा दिए थे मैंने और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा रेस्ट करने लग गए थे और यहाँ पर मैं सोफ़े वगैरह क्लीन करने लग गई थी। सबसे पहले मैंने सोफ़ों को झाड़ दिया था, उसके बाद मैंने उनको अच्छे से पोंछ दिया था और बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था कि भाई साल में एक बार हम कोई काम करते हैं तो अच्छे से करना चाहिए। और फिर अपनी सेहत का भी ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। और हम लोग काम में तो जुटे ही थे और आज मैंने बिना नहाए नाश्ता कर लिया था, क्योंकि नहाने का तो समय ही नहीं था। सोच रही थी कि जब काम हो जाएंगे तो फिर नहा लूँगी। और यहाँ पर फिर मेरे बच्चे भी सो के उठ गए थे, तो हम सब लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था और नाश्ता बाहर से आ गया था। मतलब बाहर से मतलब मेरा भाई दे गया था हम लोगों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई को फ़ोन कर दिया था और वो वैसे भी ड्यूटी से आ रहा था, तो इसलिए वो ले आया था। और नाश्ते में हम लोगों ने समोसे और कचौड़ी खा लिए थे और अच्छे से खा लिए थे, जिससे कि भाई काम करने में हम लोगों को अच्छे से मन लगे। ऐसा ना हो कि पता चले हम लोग भूखे हैं और काम ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने भाई अच्छे से खा लिए थे, क्योंकि काम तो बहुत सारा करना था। और आप देख सकते हैं कि सोफ़े बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए थे मैंने और सब जगह झाड़ू लगा दी थी। और मेरे हस्बैंड अपना काम करते जा रहे थे और मैं अपना काम करती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि हम लोग बैठे थे। और यहाँ पर गेटों में हमारे लगे हैं वाइपर, जिससे कि अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना आ पाए। हमारे घर के हर गेट में इस प्रकार के वाइपर लगे हुए हैं और इससे एक चींटी तक अंदर नहीं आती है हमारे घरों में। और सभी गेटों में इस प्रकार से वाइपर लगे हुए हैं, तो इनको भी बहुत अच्छे से क्लीन करके फिर दोबारा से हम लोगों ने लगा दिया था। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि इनसे कुछ भी अंदर नहीं आ सकता है। ये हमारे सभी गेटों में लगे हुए हैं। उसके बाद जैसे ही साफ़ सफाई हुई तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से धुलाई करने लग गए थे। खिड़की दरवाजे वगैरह सब धुलने लग गए थे। उनका बस नहीं चलता, नहीं तो वो घर भी मतलब ऊपर से नीचे तक घर भी धुल दे। तो उनकी सफाई तो भाई अलग ही है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है अपने घर की सफाई करते हुए उन्हें, क्योंकि हमारा घर जो है वो अभी बना है, पहले रेंट पे रहते थे। तो रेंट पे इस प्रकार से कोई सफाई हम लोग नहीं करते थे, जो ज़रूरत लगती थी वही वही सफाई कर लेते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी धुलाई हो गई थी स्टार्ट। तो गाइस जैसे ही धुलाई का काम ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों लोगों ने किचन का सामान फैलाया, क्योंकि अब हमें करनी थी किचन को क्लीन। और वैसे क्या होता है मैं आपको बता दूं कि हम लोग हर चीज़ साफ़ सुथरी रखते हैं, ये फैक्ट है। और मैं भी साफ़ सुथरा रखती हूँ घर। ऐसा नहीं है कि मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ तो मेरा गंदा पड़ा था इसलिए मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये चीज़ जो है वो हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारी जो मम्मी हैं, जब भी दिवाली आती थी तो हर चीज़ मतलब बहुत अच्छे से साफ़ करती थीं और घर का कोना कोना चमकाती थीं। और जितने बर्तन धुले भी रहते थे तब भी उनको दोबारा से धुल के रखती थीं। और डिब्बे धुले भी रहते थे तो उनको दोबारा से धुल के रख देती थी। भले वो साफ़ रहता था, लेकिन दिवाली का एक नाम ही रहता है साफ़ सफाई का। और बहुत बड़ा नाम है कि दिवाली की जो साफ़ सफाई है वो सबके बस की बात नहीं होती है। और ये सही बात है गाइस कि दिवाली की जो साफ़ सफाई कर लेता है ना, और वो भी इस तरीके से जिस तरीके से मैंने की है अपने घर की, मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है कि हाँ मुझे ये रह गया है वो रह गया। मैंने हर चीज़ को साफ़ किया है और हम वही काम करते हैं जो हम बचपन से देखते आए हैं। और मैं जिस प्रकार से अपनी मम्मी को देखती थी उसी प्रकार से मैंने भी सारे काम किए हैं, क्योंकि त्योहार जो है वो साल में एक बार आता है। तो हर
चीज़ को अगर हम साल में एक बार अच्छे से लाइन से साफ़ कर देते हैं तो हमें ऐसा नहीं रहता है कि मन में ये नहीं लगता है कि हाँ हमारा ये साफ़ नहीं हो पाया, हमारा वो साफ़ नहीं हो पाया। जब हम लाइन से करते हैं ना और हर चीज़ साफ़ कर देते हैं तो एक मन में बहुत ज़्यादा सुकून सा और तसल्ली सी हो जाती है, जो आज मुझे हो रही थी कि चलो भई आज सारे काम निपट गए हैं। तो साफ-सफाई तो गाइस हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में गंदगी रखते होंगे या मैं अपने घर में गंदगी रखती हूँ। लेकिन सिर्फ़ दिवाली की वजह से, क्योंकि दिवाली जो है बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है और उसकी वजह से हम मियाँ-बीवी काफ़ी दिन से साफ-सफाई में लगे हुए हैं और बराबर से ही लगे हुए हैं और जैसा-जैसा हम लोगों को समय मिलता जा रहा था वैसा-वैसा हम लोग काम करते जा रहे थे और वाक़ई में काम जो हुए वो काम चलाऊ काम नहीं हुए और बहुत अच्छे से हुए और बहुत अच्छे से मैंने अपने सारे काम निपटाए हैं। और अगर आपने ब्लॉग ना देखे हो दिवाली के तो सफाई के मतलब, तो आप जाके देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा मेरा बच्चा चिल्ला रहा है, उसको इग्नोर कर देना, उसकी आवाज़ अगर आ रही हो आप लोगों को। तो गाइस यहाँ पर फिर जैसे ही नीचे के पोर्शन की साफ़ सफाई हुई, हमने हर रैक को बहुत अच्छे से साफ़ किया और अगर जो थोड़ी ज़्यादा गंदी सी लग रही थी तो उसको धुला और लेकिन हमने कुछ भी छोड़ा नहीं। और जब नीचे का जो पोर्शन है वो क्लीन हो गया था, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ऊपर का जो पोर्शन था वो क्लीन कर दिया था और मुझे जो चीज़ गंदी लग रही थी वो मैंने धुल दी थी और साथ ही साथ मैं धुल के पोंछ के उनको देती जा रही थी साफ़ करके, तो वो लगाते जा रहे थे। तो इससे जो काम था हम दोनों मिलके कर रहे थे तो बहुत जल्दी हो गया था, इतनी जल्दी हो गया था कि हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी हम कितनी भी कर लें गाइस, और ऐसे काम जो होते हैं उनमें समय लगता ही है। और वाक़ई में मैंने तो ये सोच लिया था कि साल भर की जो सफाई है वो हो रही है तो मैं मन से ही करूँगी और डेली की जो सफाई होती है वो तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन जो साल भर की सफाई करने में मज़ा था, वाक़ई में बहुत थक गए थे, बिल्कुल हाथ पैर ऐसे टूटने लग गए थे और लास्टली आप देख सकते हैं फिर मैंने पूरे घर में लगाया पोछा और इतनी थकावट हो गई थी, इतना मैं थक गई थी कि मुझे ये लग रहा था कि चलो भाई थोड़ा सा आराम कर लूँ। लेकिन जब घर में काम फैले होते हैं ना तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है आराम करने का। तो मैंने जब तक सारे काम नहीं निपटाए तब तक मैंने खाना भी नहीं खाया आज तो, क्योंकि मैंने जब खाना बनाया ही नहीं था। मेरे हस्बैंड कई बार बोले कि बाहर से कुछ ले आते हैं, लेकिन मैंने कहा कि रहने दो, जब फ्री हो जाएंगे तो फिर बना के कुछ खा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर का जो भी एरिया रह गया था, सारे कपड़े धुल गए थे, बहुत सारे कपड़े थे, आपको मैंने पहले ही दिखाया था। तो जैसे ही कपड़े धुल गए थे तो मैंने यहाँ का एरिया भी साफ़ कर दिया था। सब कुछ जब साफ़ हो गया था बस अब मुझे रह गया था नहाना, तो मैंने सोचा कि चलो भाई नहा धो लूँ। उसके बाद जब मैं यहाँ पर धुलाई कर रही थी तो मेरा बेटा खुद आ गया था वाइपर लेके, कहने लगा मम्मा बहुत देर से आप परेशान हो रही हो, लाओ मैं करवा देता हूँ। पर मैंने उससे मना कर दिया और मैंने उसको भगा दिया था, मैंने कहा जाओ गीले हो जाओगे फालतू में। तो सारा काम हो चुका था, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि काम जो है हम लोगों ने किस प्रकार से आज किया है। तो गाइस ये किचन का पोर्शन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, किचन का एरिया है। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ साफ़ सुथरी और बहुत अच्छे से, एक तौर से आप बोल सकते हैं वेल मेंटेन कर दी थी मैंने और साफ़ सुथरी लग रही थी और चमक रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब सारे काम हो जाते हैं ना इस प्रकार से। परेशान ज़रूर होते हैं लेकिन ये कोई रोज़-रोज़ के काम नहीं है, अगर एक आध दिन हम परेशान हो भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ आप खुद देख सकते हैं कि चमक रही थी और बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही होगी आप लोगों को, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हाँ कुछ गंदा है और मैंने ऐसे ही रख दिया है। लेकिन मैंने सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखा था। आप देख सकते हैं जो चीज़ें फैली पड़ी थी उन्हें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। सारी चीज़ें मुझे खुद तसल्ली सी हो रही थी कि चलो भाई मैंने अच्छे से काम कर लिया है। समय ज़रूर बहुत हो गया था, बहुत समय हो गया था और कितना समय हो गया था वो तो मैं लास्ट में आपको दिखाई दूंगी। तो आप देख सकते हैं कॉर्नर हो चाहे मतलब
कोई भी एरिया आप लोगों ने देखा होगा सब बहुत अच्छे से लगा दिया था, सब बहुत अच्छे से लग रहा था मेंटेन, और सारे घर में साफ़ सफाई ऐसा चमक रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे खुद लग रहा था क्योंकि बहुत अच्छे से भाई हम लोगों की मेहनत लगी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी हम लोगों ने घुमाई और सारे काम हो गए। ये तो भाई फिल्मों में होता होगा, लेकिन रियल लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमें खुद करने होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे कपड़े ऊपर डाल दिए गए थे, तो हर काम मेरा लगभग हो चुका था। इसके बाद मुझे जाना था सीधे नहाने, क्योंकि कुछ खाया नहीं था खाना पीना, और बनाया भी नहीं था अभी तो मैंने फ़िलहाल में। तो मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ बनाऊँगी। और जब तक मैं नहाने गई गाइस, तब तक आप देखिए मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं। उन्होंने यहाँ पर तहेरी बना ली थी, और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले उन्हीं को करके दी। उन्होंने खाई भी नहीं थी जब तक मैं बाहर नहीं आई, तो यहाँ पर मैंने उनको करके दी। इतने में मेरा भाई भी आ गया था, तो मैंने उसको भी थोड़ी सी लगा के दे दी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 बज गया था। अगर मैं कुछ खाना पीना बनाती तो और ज़्यादा समय लगता मतलब बनाने में और खाने में। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ उनको। तो गाइस चलिए मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं भी जा रही हूँ तसल्ली से खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।